अरे जिसको जो चाहिए वो लुटा दिया। चाहिए तुम्हें ज्ञान चाहिए, आ जाओ कक्षा में, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। तुम्हें चर्या चाहिए, तुम्हें चर्या मिल जाएगी। तुम्हें आशीष चाहिए, तुम्हें आशीष मिल जाएगा। पर आओ तो सही, आओ तो सही, आओ तो सही। माँ एक बार देते हो, 24 घंटे में से लगभग 18-15 घंटे उनसे, 18 क्या 23 ही घंटे मान लो ना, 23 घंटे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लेने की अपेक्षा ही लेके पहुंचते हैं। क्या ऐसा दान किसी का है? क्या ऐसा दान किसी का है? नहीं है, नहीं है। इस संसार में माँ ज्ञान दान से बड़ा कोई दान होता ही नहीं है। ये निर्ग्रंथ मुनिराज दान कर रहे हैं। निर्ग्रंथ गुरु प्रति समय प्रति पल तुम्हारे लिए ज्ञान का, चारित्र का, सम्यक दर्शन का दान कर रहे हैं। ले तो ले लो, झोली तो फैला लो। क्या करे, हमारी झोली ही राम जी फटी है। हमारी झोली फटी है, हमारी झोली में ही छेद है, हमारे पुण्य में ही छेद है। मिला तो, पर मिला और चला गया। मिला तो सब कुछ, मिला तो सब कुछ, पर जो मिला था वह टप 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 करके सब टपक गया। घर जाने तक कुछ भी नहीं बचता। रोज इतना घंटा घंटा भर यहाँ बैठ के सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले जाते हो, कितना घर ले जा पाए? कितना घर ले जा पाए? क्या करे, घर जाते जाते ही झोले में इतना बड़ा छेद है कि रास्ते में सब टपक जाता है। घर जाके देखा तो झोला खाली। पुनः दूसरे दिन भरने आते, पुनः भरने आते, पर भरने के पहले अगर थोड़ा सा सिल के लाते तो कुछ काम बनता। क्या करे, अनुभूति करो, अनुभूति करो, अनुभूति करो, उस गुरु शब्द की ही अनुभूति करो। क्या तुम सा कोई दानी, क्या पल पल में जहां तुम कोई पूछने आओ कि हाँ भाई ऐसा। कभी कभी दिगंबर गुरु ये नहीं कहता हट मैं नहीं बताऊंगा, मेरा काम नहीं। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो। क्या लुटा रहे हैं, क्या लुटा रहे हैं? जिनके पास कुछ नहीं वे तो सब कुछ लुटा रहे हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है पर फिर भी कुछ लुटाने की तैयारी नहीं है। ऐसा नहीं है पंडित जी। पल पल दिन रात वे तो उनके पास बाहर का कोई साधन नहीं, पर जो उनके पास है वे पल पल दिन रात लुटाया करते हैं। अरे हम लुटा नहीं पा रहे, हम लुटा नहीं पा रहे। शैलेंद्र जी कम से कम जीवों से कह दो आप लुटा ही नहीं पा रहे हो तो कम से कम जो लुटाए हैं उनको वह ग्रहण ही करने पहुंच जाओ। जो दिया जा रहा है दान उसको ग्रहण ही करने पहुंच जाओ। नहीं लुटा पा रहे माँ, नहीं लुटा पा रहे, मत लुटाओ, मत लुटाओ, मत लुटाओ। पर जो लुटा रहे हैं आप पर ज्ञान, समय, उनकी उस समय का, उनके ज्ञान का, उनके उन रत्नों का उपयोग करके जीवन को बदलने का तो प्रयास करो। मत लुटाओ, मत लुटाओ, कुछ मत लुटाओ, मत कुछ लुटाओ। पर जो आपको सहर्ष लुटा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, कम से कम वह जो बट रहा है वो ही ले लो। ले तो लूं महाराज पर क्या करूं, छेद तो इतना बड़ा है, छेद तो इतना बड़ा है, छेद तो इतना बड़ा है। कितना ही ऊपर से भरते रहना, कितना ही ऊपर से भरते रहना, पर नीचे छेद ही है तो राजीव जी कितना ठहरेगा। छेद ही है तो वो कितना ही ऊपर से डालते जाना, नीचे से छूटता जाएगा। क्या नहीं मिला माँ आज तक? कि देव नहीं मिले, कि शास्त्र नहीं मिले, कि गुरु नहीं मिले, कि संगति नहीं मिली, कि प्रवचन नहीं मिले, कि उपदेश नहीं मिला, कि चर्या नहीं मिली। क्या नहीं मिला? मिला तो सब कुछ महाराज जी, पर हम मिला नहीं पाए। मिला तो सब कुछ पर हम अपने से मिला नहीं पाए, अपने से मिला नहीं पाए। गुरु भी मिला, शिष्यत्व भी मिला, पर हम अपने से गुरु को और गुरु को अपने से मिला नहीं पाए। मिला लो, मिला लो। अद्भुत अद्भुत शक्ति, अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत अनुभूति उस गुरु के पास हुआ करती है। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी
जग की निधियाँ दिन रात लुटाया करते हैं, सम सम की अविनश्वर। क्या एक एक शब्द भी चुन चुन के लिखे, पूरी पूरी वह गुरु की महिमा पूरी पढ़ लेना तो कई घंटों लग जाएंगे उसकी एक एक शब्दों की अनुभूति को। अनुभूति नहीं, व्याख्या भी करने लग जाऊं ना तो कई घंटे लग जाएंगे उस गुरु की गुरुता को समझने को। पर हम क्यों नहीं कर पा रहे अनुभूति? क्योंकि ये पक्का है मुकेश जी, एक समय में एक ही अनुभूति होगी छद्मस्त संसारी को। हम विषय कषायों की ऐसी अनुभूति में जकड़ चुके हैं, ऐसी अनुभूति में जकड़ चुके हैं, हम यही जिंदगी भर विकल्प करते रहते हैं, कौन से आटे की है, कौन से चक्की की है, कौन से गाय की है कि भैंस का दूध है। इसके चक्कर में हम रसगुल्ले का अनुभूति नहीं कर पाते। पूरा समय हमारा इसी में उलझ जाता है, कौन से आटे से आए, कौन सी चक्की की, कौन से भैंस की, कौन से गाय की, कौन से कंपनी की। अरे तुम्हें कंपनी देखनी, आटा देखनी थी कि तुम्हें दूध देखना था? अगर देखते रहोगे तो कभी रसगुल्ले का और मिठाई का स्वाद, पेड़े का स्वाद ले नहीं सकते। अरे पहले अनुभूति तो ले, सामने रसगुल्ला रखा है, पहले अनुभूति तो ले, फिर बाद में सोच लेना ये कहाँ से आया था, कौन था, क्या था। इस चक्कर में थाली में रखा हुआ रसगुल्ला भी छूट गया, सामने आया हुआ गुरु और गुरु का अनुभूति भी हम छोड़ चुके। त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो अनुभूति को नहीं, उन विषय कषायों को जिसमें हम रचे पचे हैं। इसलिए तो भारत के एक संप्रदाय ने अपने मंदिर का ही नाम लिख दिया। इसलिए भारत के एक संप्रदाय ने ही अपने मंदिर का ही नाम लिख दिया। उन्होंने भगवान, मंदिर, मठ कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने उस स्थान को जहां वे पूजा अर्चना अपना आराध्य मानकर पूजने जाते हैं, उसका नाम ही उन्होंने लिख दिया गुरुद्वारा। जिसने गुरुद्वार को प्राप्त कर लिया उसने प्रभु के द्वार को तो वैसे ही प्राप्त कर लिया। पढ़ा कभी गुरुद्वारा? क्यों लिखा? क्योंकि गुरु का द्वार ही हमारे लिए प्रभु के द्वार तक, प्रभु के दर तक ले जाने के लिए साधन है, अन्य कोई नहीं है। अन्य कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। किसने देखा वकील साहब? आपने तो देखा ही होगा शीतलनाथ भगवान कैसे थे, बोलो ना। पीसी जैन साहब 85 83 कितने हो गए, आपने तो देखा ही होगा ना अरिहंत कैसे होते हैं। नहीं देखा अरिहंत कैसे होते हैं, अरिहंत चलते कैसे, वे पिछी कमंडल कैसे लेते, वे आहारचर्या कैसे करते हैं, वे दिव्य ध्वनि कैसे खिलाते, हमने कुछ नहीं देखा। पर निधि नहीं है तो क्या हुआ? आचार्य भगवंत दिगंबर मुनि जो वर्तमान में है वे ही तो उसकी मुद्रा है, वे ही तो हमें आचार्य भगवंत उपदेश दे रहे हैं कि अरे भले ही हमारे पास आज महावीर नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, पर उस तीर्थंकर ने ही जो मुद्रा दी है तो इस मुद्रा को देख ले। ये मुद्रा ही उनकी मुद्रा है। मैं भले ही निधि नहीं हूं, मैं उनकी प्रतिनिधि तो हूं, मुझे देखकर प्रभु को देख ले। कभी हमने इस दृष्टि से देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं कर पाए कल्याण? एक मिट्टी के गुरु को बनाने वाला इतनी बड़ी विद्या को प्राप्त कर चुका और हम ज्यों के त्यों हैं, टस से मस नहीं हो पा रहे। चेतन गुरु मिला, फिर भी हम उलझे पड़े हैं। क्या अद्भुत शक्ति हमारे ही नहीं, सभी पंथ संप्रदाय में जाके देख लेना, वह भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान उस गुरु को दिया गया है। क्यों? क्योंकि वही गुरु की मूरत है, वही गुरु की सूरत है और वही गुरु की भगवान की सीरत है। सूरत तो कोई भी बना ले, पर मात्र सूरत की पूजा नहीं है। सूरत गांव नहीं कोई, नहीं तो सूरत गांव पर पहुंचो। सूरत तो कोई भी बना सकता है, हूबहू बना सकता है, पर सीरत नहीं।
क्यों हम दिगंबर मुनि को इतना महान मानते, क्यों धरती के देवता कहते हैं? क्योंकि उनकी सूरत और सीरत एक है, उनकी चर्चा और चर्या एक है, इसलिए तो हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। इस संसार में वो ही जीव महान होता है जिनकी चर्चा और चर्या में अंतर नहीं होता। मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ, ये परिणति उनके पास होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। वे जो कहते हैं, वे जो कहते हैं, हमारे हित की बात होती है। क्यों? क्यों? आप भी तो डॉक्टर एक साहब बोलते हो ना, बहुत अच्छा बोलते हो। आप अभी अभी टीकमगढ़ हो आए, वे भी तो माइक से ही बोलते हैं, आप भी माइक से बोलते हो। वे भी अपनी बुद्धि से बोलते, आप भी अपनी बुद्धि से बोलते हो, पर उनको बोलते समय लोग हाथ जोड़कर श्रद्धा से सुनते हैं। आप कह दूं, बुरी नहीं मानना, बुरी नहीं मानना, पर कभी कभी आपने भी अनुभूत किया होगा वकील साहब, वे मुनिराज कितना ही बोले, हर कोई हाथ जोड़ के सुनता है, और दूसरा कोई उनके बीच में आके खड़ा हो जाए बोलने को तो सब हंस गए। क्या हो गया? अनुभूत नहीं किया क्या? ऐसे लगता है कब बंद हो जाए। कितना ही अच्छी तैयारी करके आ जाना निर्मल जी, आप 4 नहीं 1 पंक्ति भी, पर अगर समय अधिक हो गया है तो लोग ऐसे देखते कि अब इसको जल्दी से बिठा लो, नहीं तो फिर, क्योंकि तालियां तो बजती कई बार सुनी होगी आपने और बजाई भी होगी। सोचना, दोनों बोल रहे हैं, पर दोनों के बोलने में अंतर है। सुन रहे थे ना समझ सागर को? हर कोई हाथ जोड़ के सुनता है, हर कोई हाथ जोड़ के सुनता है। क्यों? दोनों ही इंसान थे, दोनों माइक से बोल रहे, दोनों दिमाग से बोल रहे, पर फिर भी दोनों की बोलने में अंतर है, दोनों की बात में अंतर है। एक बोल रहा है, मात्र जुबान से बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है वो जज्बात से बोल रहा है। यही दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप बोलते हो तो मात्र जुबान से बोलते हो, और वे बोलते हैं तो अपने जज्बात से, अपनी भावनाओं से, अपने अंतरात्मा से बोलते हैं। इसलिए तो वे पूज्य है, इसलिए तो वे परम पूज्य है, और हम पप्पू है। हाँ, ऐसे ये बताया था ना दिख पप्पू, वे परम पूज्य बन गए और पिताजी पप्पू बन गए। क्यों? क्योंकि माँ जो बोल रहा है श्रावक मात्र जुबान से बोल रहा है, और गुरु अगर बोलता है जज्बात और स्वयं की अनुभूति से बोलता है। और जो अनुभूति से मिलता है वह शायद कहीं नहीं मिलता। कितनी ही माँ रेसिपी की बुक पढ़ लेना, कितनी सुंदर सुंदर व्हाट्सअप, टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से रेसिपी सीख लेना, पर माँ के हाथ से, उनकी अनुभूति से जो सीखा है वह आप कभी रेसिपी के बुक से नहीं सीख सकते। बोलो ना कि हाँ, ऐसा ही है। माँ के अनुभूति से जो आपने सीखा है, माँ ने जो सीखा है वह आप विशेष रूप से सीखे हो, क्योंकि उसमें माँ की ममता, माँ की अनुभूति जुड़ी थी। ऐसे तो कोटि ग्रंथ तुम पढ़ लोगे निर्मल जी, लिख भी लोगे, पर मात्र आप शब्दों में उलझे रहोगे। गुरु से सीख कर अगर लिखा और गुरु से सीख कर अगर बोला है तो आप गुरु की अनुभूति और अपनी अनुभूति से बोलोगे। मुझे तो विश्वास है, मैंने गुरु को प्राप्त कर लिया, मैंने अपने जीवन को बदल लिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, राहुल मोनू तो बहुत अच्छे से जानते हैं, शरीर की भी स्थिति, बुद्धि की भी स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि हाँ संग में है कि भी नहीं है। विदिशा के ऐसे भी लोग होंगे, कई बार आचार्य के साथ 3-4 बार तो आ ही चुके, पर कई सारों को तो परिचय ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वैसी योग्यता थी ही नहीं। वो तो गुरु का पता नहीं कैसा वरद हस्त और कैसा वह आशीर्वाद मिल गया है कि बिना बोलने वाले
बिना बोलने वाले, जिसको कोई भाषा तक नहीं आती थी, उसको भी गुरु ने बोलना सिखाया है। उसको भी गुरु ने बोलना सिखाया है। वे दिगंबर गुरु श्रवणाचार विशुद्ध सागर धन्य है, धन्य है, धन्य है। तुम सा दानी क्या कोई हो। सब कुछ तो सिखाया गुरु जी, सब कुछ तो सिखाया। उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चलना, एक पिता नहीं सिखा पाता। एक माँ अपनी बेटी को जो नहीं सिखा सकती, जो एक पिता अपने बेटे को नहीं सिखा सकता, जो एक मित्र अपने मित्र से नहीं कह सकता, वह गुरु ने हमें दिया है। कभी हमने ऐसे गुरु को प्राप्त किया? किसी एक शब्द पे मत अटक जाना। दिगंबर गुरु ही हमारे लिए गुरु है। ठीक है, हमारे लिए दीक्षा शिक्षा देकर यहाँ तक बिठाने वाले परम 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 उपकारी हमारे गुरुवर है, उसमें शंका ही नहीं। पर हमें दिगंबर गुरु, जो भगवान का प्रतिरूप है, भगवान की प्रतिमूर्ति है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। कुछ अनुभूति हुई? कुछ अनुभूति हुई? महाराज हमें तो घड़ी की अनुभूति हो रही है। जल्दी से श्लोक पढ़ा दो और हम भाग ले। भागो मत, भाग लो। अनुभूति में भाग लो, अनुभूति में भाग लो, अनुभूति में भाग लो। मां अनुभूति में नहीं ले पा रहे, कम से कम शब्दों में ही भाग लो। भाग लो नहीं, भाग लो। अनुभूति से भागो मत। गुरु से, गुरु की गुरुता में, गुरु की महानता में, गुरु की दान में, गुरु की उदारता में भाग लो। उनसे दूर भाग लो मत, उनसे मत दूर भाग लो। बिना पुण्य के उदय से गुरु नहीं मिल सकता। बिना पुण्य के उदय से गुरु नहीं मिल सकता। मिला मिला गुरु छूट जाता है, बना बना शिष्य गुरु से दूर हो जाता है। एक छोटी सी गलती के पीछे, एक छोटी सी गलती के पीछे, एक छोटी सी गलती के पीछे शिष्य भी गुरु से दूर हो जाता है, गुरु भी शिष्य से दूर हो जाता है। मत करो भूल, मत करो भूल, मत करो भूल। मात्र पंक्तियों को हम दोहराते रहे, वो दोहराते रहे। गुरु माता पढ़ा होगा ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव। ये पढ़ते तो आए, अरे अन्य दर्शनों भी तो कह दिया। तुम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।